हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। 72,825, 68,500, 69,000, 12,460 और 29,334 जो शिक्षक भर्ती आपके और कहीं ना कहीं जो लंबित मुद्दे हैं उन पर पेज में इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। उम्मीद करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और जो निष्कर्ष है वो सभी साथियों तक शेयर करेंगे। साथियों, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। क्या फैसला है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ये भी आपको इंगित कराएंगे। और मामलों की तत्काल सुनवाई को लेकर के CGI सर के माध्यम से नया निर्देश जारी कर दिया गया है। क्या निर्देश है उसको भी इंगित कराएंगे। और 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हुई आरक्षण विसंगति, ये जो है कहीं ना कहीं वक्तव्य आया है अनुप्रिया पटेल मैम का। क्या वक्तव्य है, किस पर पेज में, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंगित कराएंगे। साथ ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, नई TGT PGT व अन्य नई शिक्षक भर्तियों को लेकर के जो आप सभी का इंतजार है, साथ ही मांग है कि परीक्षा कैलेंडर जल्द से जल्द जारी किया जाए, इस पर पेज में भी बड़ी सूचना आ चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आ चुकी है 1894 पदों की जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। साथ ही कई बड़े बदलाव हुए हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है। और यूपी छात्रवृत्ति आवेदन, BPSC TRE 3 काउंसलिंग, नीट, यूपी बोर्ड व अन्य शिक्षा जगत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको इंगित कराएंगे। और अन्य विविध भर्तियां जो कहीं ना कहीं जिनको लेकर के आप सभी का इंतजार है, उस पर पेज में भी जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें जिससे सभी तक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुँच सके। साथियों, जो आपकी लंबित भर्तियां हैं जिसमें 72,825, 68,500, 69,000, 12,460, 29,334, ये जो महत्वपूर्ण आपकी शिक्षक भर्तियां हैं, इनके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। जिसमें आपको इंगित करा दें 72,825 शिक्षक भर्ती में 1100 याची नियुक्त का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा बात कर लें तो 12,091 लिस्ट को लेकर के जो रिव्यू को लेकर के अभी इंतजार है। साथ ही 68,500 शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट डबल बेंच का डायरेक्शन आया, फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, वहाँ से भी कहीं ना कहीं 3 याचिकाओं को निस्तारित किया गया। सबसे अहम फैसला जो आना है वो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के आना है, जिसका लंबे समय से इंतजार जारी है। 12,460 शिक्षक भर्ती में जो रिक्त पद हैं उन पर भी कहीं ना कहीं फैसला आना है। और महत्वपूर्ण फैसला आना है 29,334 गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप सभी को पता है ये वो महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती है जिसको लेकर के लंबे समय से अभ्यर्थियों का इंतजार जारी है। तो इस पर पेज में आप सभी को इंगित करा दें, इस 9 वर्ष में पूरी संभावना है कि जल्द से जल्द ये मामले निस्तारित होंगे। फिलहाल साथियों, ये एक महत्वपूर्ण फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है, जो कहीं ना कहीं आप सभी को जानना अति आवश्यक है कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द मामले के निस्तारण को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। और किस प्रकार से क्या स्थिति है, फैसले आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फैसला आपको इंगित कराने का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष स्पष्ट होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के अपने असाधारण अधिकार का प्रयोग करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट का वह फैसला जो है खारिज कर दिया है। तो देख सकते हैं कि हाई कोर्ट का फैसला खारिज किया है और कहीं ना कहीं देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने असाधारण अधिकार का जो है प्रयोग करते हुए फैसले को जो है खारिज कर दिया है। साथ ही अगली खबर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वकीलों को तत्काल सुनवाई के लिए सीधे अर्जी देनी होगी। CJI सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने गुरुवार को कहा कि वकीलों को तत्काल सुनवाई के लिए सीधे अर्जी दाखिल करनी होगी। ऐसे आवेदनों की दोपहर में समीक्षा की जाएगी और सूचीबद्ध करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे। 21 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक शीतकालीन अवकाश के बाद सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फिर से खुल गया। इससे पूर्व CJI ने वकीलों और वादियों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी। CJI ने दिन की कार्रवाई की शुरुआत में कहा, मैं आप सभी को 9 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, आपका आपके परिवारों का 9 वर्ष मंगलमय हो। इसके बाद CJI ने वकीलों से कहा कि मुझे बताया गया कि ईमेल काम नहीं कर रहा है, आप तदनुसार भौतिक पत्रों को स्थानांतरित कर सकते हैं। CJI के रूप में कार्यभार संभालने के बाद जस्टिस खन्ना ने शीर्ष अदालत की पीठों के समक्ष मामलों की तत्काल सूची के लिए मौखिक रूप से आवेदन करने की प्रथा को रोक दिया था। उन्होंने कहा था कि वकीलों द्वारा ईमेल भेजने या इस उद्देश्य के लिए पत्र लिखने के बाद मामलों की तत्काल सूची की अनुमति दी जाएगी। आमतौर पर वकील दिन की कार्रवाई शुरुआत में CJI की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष अपने मामलों का जिक्र करते हैं ताकि मामलों को बारी
से पहले सूचीबद्ध किया जा सके और उनकी तत्कालिकता के आधार पर सुनवाई की जा सके। तो फाइनली देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिया गया है। स्पेशली 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर केस मेंशनिंग करवानी है तो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन को ज़रूर देख लें, और जो भी साथी 69,000 शिक्षक भर्ती के हैं वो अगर देख रहे हैं तो ज़रूर इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, जिससे कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आ सके और जल्द से जल्द सुनवाई जो है संभव हो सके। क्योंकि आप सभी को पता है नया रोस्टर जारी हो चुका है, रोस्टर के भी यहाँ पर जल्द से जल्द सुनवाई स्टार्ट हो रही है। फिलहाल कोर्ट ओपन हो चुका है, जैसा कि खबर के माध्यम से भी आप देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं सुनवाइयाँ स्टार्ट हो चुकी। अब उम्मीद है जो ये भर्तियां हैं और इनसे जो लंबित जो प्रकरण है उनका निष्कर्ष जल्द से जल्द स्पष्ट हो सकेगा। अब साथियों बात कर लेते हैं माननीय अनुप्रिया पटेल जी की ओर से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण की गड़बड़ी हुई है और आउटसोर्सिंग की नौकरी में आरक्षण लागू किया जाना चाहिए, दोनों भर्ती मुद्दे भी उठाते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उनके माध्यम से एक महत्वपूर्ण जो है वक्तव्य दिया गया है। बात कर ले साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं निदेशकों की बैठक के बाद कैलेंडर जारी करने की तैयारी। शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों का अधियाचन मिलने के बाद खुलेगा नई भर्तियों के लिए रास्ता। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग ने नई भर्तियों के लिए 4 जनवरी को संबंधित विभागों के निदेशकों की बैठक बुलाई है। भर्तियों पर निर्णय होने के बाद ही आयोग वर्ष 2025 का परीक्षा कैलेंडर जारी करने की तैयारी में है। हालांकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव पहले ही प्राइमरी माध्यमिक उच्च निदेशालय को पत्र भेजकर रिक्त पदों का अधियाचन मांग चुके हैं। 4 जनवरी की प्रस्तावित बैठक में भी अधियाचन पर चर्चा होनी है। अब तक किसी भी विभाग ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन नहीं भेजा है और इसी वजह से आयोग भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी नहीं कर पा रहा है। अभ्यर्थी परिषदीय विद्यालयों में 27,000 रिक्त पदों पर भर्ती शीघ्र करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कई बार आयोग धरना प्रदर्शन भी किया जा चुका है। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 20,000 रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर के भी अभ्यर्थियों ने कई बार शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन दिया है। अशासकीय महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के 500 से अधिक पद खाली हैं, जिन पर भर्ती शुरू करने की मांग की जा रही है। इस अपने गठन के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग अब तक कुछ पुरानी भर्तियों के लंबित पड़े इंटरव्यू ही करा सका है। साथ ही 2.5 साल से लंबित पड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर व टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित कर सका है। नई भर्तियां शुरू करने के लिए आयोग पर काफ़ी दबाव। वर्ष 2024 बीत गया है, लेकिन आयोग किसी भी नई भर्ती के विज्ञापन जारी नहीं कर सका है। विभागों की ओर से रिक्त पदों का अधियाचन प्राप्त होने के बाद ही शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्तियों पर निर्णय ले सकेगा। ऐसे में 4 जनवरी को प्रस्तावित निदेशकों की बैठक में अधियाचन पर जोर दिया जाएगा ताकि आयोग जल्द से जल्द परीक्षा कैलेंडर जारी कर सके। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि एसएससी की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 4 फरवरी से, साथ ही हिंदी ट्रांसलेटर के 320 पदों पर होगी भर्ती। ये कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कहीं ना कहीं जो भर्ती होनी है 2 महत्वपूर्ण भर्तियों को लेकर के और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अब बात कर लेते हैं 3 साल से फंसी शिक्षक भर्ती को पूरा करने में जुटे अफसर, आरक्षण तय इसी सप्ताह आवेदन की उम्मीद। जूनियर एडिट्स भर्ती का आरक्षण जिला स्तर पर लगेगा। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों के लिए आरक्षण जिलेवार पर ही लगेगा। आरक्षण को लेकर के चले आ रहे असमंजस को दूर करते हुए शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने जिले स्तर पर आरक्षण निर्धारित करते हुए भर्ती के लिए आवेदन लेने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। उम्मीद है कि इसी सप्ताह आवेदन शुरू हो जाएगा। सफल अभ्यर्थियों से राज्य स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद जिलों की सूची भेजकर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। उसके बाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप और 15 नवंबर 2021 को परिणाम घोषित होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने की शिकायत करते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दी। हाईकोर्ट के आदेश पर 12 अप्रैल को एक समिति का गठन करते हुए प्रतियों की जांच कराई गई। 571 शिकायतों के मिलान में 132 शिकायतें सही पाई गई थी। इस पर पुनर्मूल्यांकन करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 6 सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जो है जारी किया है। साथ ही परीक्षा में सम्मिलित जो 2,71,071 अभ्यर्थियों ने में से 42,066, जबकि प्रधानाध्यापक की भर्ती के लिए 14,931 अभ्यर्थियों में से 1,544 सफल घोषित किया गया। कुछ अभ्यर्थियों ने संशोधित परिणाम को भी चुनौती दी थी, लेकिन अंततः हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के आदेश दिए थे। अगली महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं, दीपक कुमार को वित्त के साथ माध्यमिक व बेसिक का प्रभार। देर रात उच्च स्तरीय अधिकारियों के दायित्व में हुए फेरबदल में दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव वित्त, संस्थागत वित्त, वाह्य सहायतित परियोजनाओं, माध्यमिक शिक्षा, गृह गोपन, वीजा, पासपोर्ट तथा सतर्कता विभाग व वित्त आयुक्त से गृह गोपन, वीजा, पासपोर्ट तथा सतर्कता विभाग का प्रभार ले लिया गया है। उन्हें वित्त व माध्यमिक शिक्षा के साथ बेसिक शिक्षा विभाग का प्रभार दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं कई सारे महत्वपूर्ण जो है बदलाव आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें आप सभी को जानना अति आवश्यक है।
यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बने सत्यनारायण सावत। राज्य सरकार ने डीजी सीबीसीआईडी पद के 31 दिसंबर को रिटायर 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी सत्यनारायण सावत को यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया है। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, चयनित शिक्षक भर्तियों की काउंसलिंग 7 से अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण विभाग की ओर से संचालित स्कूलों के लिए विद्यालय अध्यापक टीआरई 3 और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के आधार पर बीपीएससी द्वारा अनुशासित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 7 से 10 जनवरी तक अलग अलग तिथियों में होगी। इस संबंध में SC/ST कल्याण विभाग ने गुरुवार को जो है सूचना जारी कर दी है। अगली खबर, छात्रवृत्ति के लिए 15 तक कर सकेंगे आवेदन। समाज कल्याण की ओर से संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन किए जा रहे हैं। सामान्य वर्ग के छात्र छात्राएं 15 जनवरी तक ही आवेदन कर सकेंगे, जबकि अनुसूचित जाति के छात्र छात्राएं 31 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। साथियों, बात कर लें जेईई मेन का पहला चरण 22 से 30 को पेपर 2 की होगी परीक्षा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई मेन 2025 के पहले चरण की परीक्षा की तिथि जारी कर दी। पेपर 1 की परीक्षा 2 पालियों में 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी तथा पेपर 2 के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 30 जनवरी को जो है परीक्षा होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं केंद्रीय मानी सिफारिशें नीट यूजी अब 2 चरणों में हाइब्रिड मोड में होगी। यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र सरकार मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट यूजी की परीक्षा के संदर्भ में विशेष समिति की सभी सिफारिशें लागू करेगी। केंद्र की ओर से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ में यह जानकारी दी। RAS मुख्य परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित। इंटरव्यू के लिए 2168 अभ्यर्थियों की सूची जारी। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 मुख्य परीक्षा का परिणाम गुरुवार रात जारी कर दिया। आयोग ने साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल 2168 अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर जारी की है। प्रधान शिक्षकों को जिला आवंटन देने होंगे 3 जिलों के विकल्प। बीपीएससी से चुने गए प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों को अपनी नियुक्ति के लिए जिला आवंटन करने के लिए 3 जिलों का विकल्प देना होगा। अनुशंसित अभ्यर्थियों को ये शिक्षा कोष पोर्टल पर 10 से 20 जनवरी के बीच 3 जिलों की चॉइस एवं उनके विकल्प को घटते हुए क्रम में बताना होगा। अगली खबर, पंचायतों में रोटेशनल आरक्षण के लिए नया मॉडल दे सकती है सरकार। वर्तमान आरक्षण व्यवस्था पर रिपोर्ट बनाएगा पंचायती राज मंत्रालय। बात कर लें यूपी बोर्ड के पेज में प्रश्न पत्र की सुरक्षा AI से कराने को भेजा प्रस्ताव। यहाँ पर देख सकते हैं टेंडर में शामिल एक एजेंसी तकनीकी परीक्षण में मिली है मानक के अनुरूप। यहाँ पर देख सकते हैं 53 लाख परीक्षार्थी देंगे इंटर की प्रायोगिक परीक्षा। यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा 2 चरणों में 23 जनवरी से 8 फरवरी के मध्य कराई जाएगी। अगली खबर, उच्च शिक्षण संस्थान मुहैया कराएंगे रोजगार। यहाँ पर देख रहे हैं कि उच्च शिक्षण संस्थान अब सिर्फ कौशल आधारित शिक्षा देकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकेंगे, बल्कि उन्हें पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए रोजगार के अवसर भी मुहैया कराने होंगे। साथ ही लागू होंगे NTA के सुधार की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें, जो यहाँ पर पहले ही हमने आपको इंगित कराया है। देश में रोजगार दर में 36% की वृद्धि। यहाँ पर आप देख रहे हैं रोजगार नौकरी के मुद्दे पर उठाए जा रहे सवालों का आंकड़ों के जरिए जवाब देते हुए केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश में रोजगार सृजन के मोर्चों पर संप्रग सरकार के दौर के मुकाबले कहीं बेहतर प्रदर्शन का जो है दावा किया है। अगली महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज जारी होगा DLED का पहला सीट आवंटन। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है और दाखिले के लिए दूसरे चरण के आवेदन शुरू, यानी RTI के तहत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 25% सीटों पर अलाभित समूह व दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 एवं पूर्व प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश करने के लिए दूसरे चरण के ऑनलाइन आवेदन 1 जनवरी से शुरू हो गए हैं, जो 19 जनवरी तक किए जाएंगे। अगली खबर, यूपी में मेडिकल PG की 353 सीटें बढ़ी। यहाँ पर देख रहे हैं प्रदेश में एक साल में मेडिकल PG की 353 सीटों का इजाफा हुआ। सर्वाधिक 56 सीटें जेम्स ग्रेटर नोएडा में बढ़ी हैं। बात कर लेते हैं साथियों शिक्षकों की बड़ी टेंशन, 163 को नहीं दी जा रही पेंशन। ये साथियों देख सकते हैं प्रदेश में शिक्षकों की पेंशन को लेकर के टेंशन बढ़ गई। 163 शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद भी पेंशन न मिलने का मामला उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग के पास पहुंचा है। तो देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। अगली खबर, मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में मिले 17.18 करोड़ रोजगार। यहाँ पर देख सकते हैं श्रम मंत्री का दावा, जो कहीं ना कहीं आप सभी के समक्ष स्पष्ट हो रहा है। अगली खबर, पॉलिटेक्निक में पदोन्नति के विरोध में बांधी काली पट्टी। यहाँ पर देख सकते हैं CM से मांगा न्याय, प्राविधिक मंत्री व निदेशक को घेरा, निदेशक ने कई को दिया कारण बताओ नोटिस। अगली खबर, लेखा परीक्षक व सहायक लेखाकार परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। अगली महत्वपूर्ण खबर, उच्च शिक्षा निदेशालय का आधा काम लखनऊ स्थानांतरित करने की तैयारी। अपर निदेशक बेसिक व माध्यमिक का कार्यालय भी राजधानी ले जाने की योजना। शासन ने मांगा प्रस्ताव, शिक्षा निदेशालय मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने किया विरोध। और बड़ी खबर की आउटसोर्सिंग कर्मियों के न्यूनतम मानदेय पर आदेश जल्द। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मिला। इस दौरान कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर जो है चर्चा हुई।
तो ये थी कुछ विभिन्न भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें, आपकी महत्वपूर्ण जो शिक्षक भर्तियां उनसे संबंधित महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद है वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक शेयर की गई हैं वो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। शेष जो भी महत्वपूर्ण नेक्स्ट अपडेट भर्तियों से रिलेटेड, शिक्षा जगत से रिलेटेड या किसी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी आपको जरूर शेयर की जाएगी। उम्मीद और विश्वास के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।